कि जिस भोजन की भूख है, प्यास है, वो मिल रहा है, उस भोजन की कोई जरूरत नहीं। और जब तक वो बन भी नहीं जाएगा, हम छोड़ने वाले भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक जब शरीर का भोजन बन ही रहा है, कुछ देर सही, तब तक प्रेम से, लगन से, एकाग्रचित होके सत्संग के भोजन को ही क्यों नहीं लिया जाए? क्यों नहीं आत्मा का भोजन लिया जाए? शायद किसी संत की किसी वाणी से, किसी शब्द से मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। और वास्तविक ऐसा हुआ है। हमारे पीछे भी कितने महापुरुष आए हैं। हो सकता है उनके जीवन में किसी एक एक गुरु या संत महापुरुष की वाणी से ही उनका जीवन बदल गया। चाहे वो कोई भी हुआ हो, एक शब्द से जीवन बदल जाता है। न मालूम किसकी वाणी किस पर प्रभाव हो जाए। एक गांव में एक बुजुर्ग थे, उनके जब बेटे बड़े हो गए, 4 बेटे थे, अलग अलग होने की कगार पे आए तो लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया। बड़े समझदार व्यक्ति थे और वो दूसरों की पंचायत करते थे, दूसरों का झगड़ा खत्म करते थे। जब उनके घर में जब थोड़ा सा मन मुटाव होने लगा तो उन्होंने अपने पड़ोसी दूसरे गांव के एक मित्र को बुलाया, एक रिश्तेदार को बुलाया और कहा कि भाई इन बेटों को समझा दो, बबुओं को समझा दो, बात मान लें, अपने प्रेम से रहें, अलग भी होना चाहते हो अलग हो जाएं, लेकिन मन मुटाव, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध ये ना करें। तो उसके एक मित्र ने और एक रिश्तेदार ने उन्हें समझाया और सत्य बात ये कुछ समझाने से मान गए, वो लोग चले गए। उसके बाद से उस बुजुर्ग की बच्चे बात मानने लगे, सेवा करने लगे और फिर प्रेम से रहने लगे। उस बुजुर्ग ने मन में सोचा कि यही सारी बातें तो हम बच्चों को रोज सिखाते थे, लेकिन जब हमारे मित्र ने और रिश्तेदार ने ये बातें बताई तो इन्होंने मान ली। और वो बुजुर्ग कोई और नहीं, वो बुजुर्ग हम हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम रोज सत्संग सुनाते हैं। इस क्षेत्र की लड़की है, अरे क्या है, वो फौजी साहब की बिटिया है, क्या ठीक है, पढ़ लिख के साधु हो गई है, बढ़िया है, आश्रम चलाती है, क्या बात मानती, होता भी है कभी कभी ऐसा। और ऐसा लगता है मुझे कि कुछ बात मानने में या कुछ अपने अंदर जागृति करने में कुछ पीछे हैं या छूट रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं। तो ये सब मंचासीन जो संत महापुरुष बैठे हुए हैं, अनुनय विनय करके इनको बुलाते। महानता इन लोगों की ये है कि इस छोटे से गांव में कोई इन लोगों के हिसाब से व्यवस्था भी नहीं है। हम तो बनारस में गए, साहिब जी के आश्रम पर गए, रूम साहिब जी के, और नेपाल में भी 10 दिन की यात्रा में सुख साहिब जी के यहाँ गए। बहुत अच्छा आश्रम बना हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतना सुंदर सेवा भाव है सभी लोगों का। ये सब देख के मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ के लोगों की सेवा तो बहुत छोटी होगी, लेकिन फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। कहीं न कहीं आप सब लोगों के अंदर वो प्रेम है, वो शुद्धता है, वो लगाव है, वो स्नेह है जो इन लोगों को, संत महापुरुषों को खींच लाती है। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि संत महापुरुष तो महान होते ही है और हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र के, इस गांव की जनता भी महान है, जो इन्हें घर बैठे ऐसी दिव्य मूर्तियों के दर्शन हो जाते हैं। त्रिवेणी संगम वो इलाहाबाद का उठ के संतों के रूप में यही गंगा धाम में प्रवाहित होने लगता है। ये सब आप लोगों के और हमारे सौभाग्य। तो ये संत महापुरुष मेरे ही अंदर उन चीजों को उजागर कर देते हैं, खोल देते, निकाल देते। इस फोन में जो मसाला अंदर भरा हुआ है, हम लोग उसका 30% भी इस्तेमाल नहीं करते, 70% तब तक फोन टूट जाता चला जाता। वैसे इस शरीर में कितना ज्ञान, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा, विवेक सब कुछ भरा हुआ है। कोई सदगुरु संत अपनी जेब से निकाल के नहीं देता, वो तुम्हारे अंदर से निकालता है। बस उन्होंने अनुभव किया है, रिसर्च किया है, साधना की है, खोज की है, उसके बाद आपके अंदर से
वो निकाल देते हो। क्या निकालते, क्या क्या अंदर भरा है। महिपाल जी एक छोटा सा भजन सुनाएंगे और 3 बजे आप लोगों को छोड़ देंगे। 15 मिनट का समय होगा।